जय हिंद दोस्तों, फ्रांस समय न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अरशद जमाल की बाराबंकी से ये रिपोर्ट। पालिका अध्यक्ष रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी के आवास पर और उनसे हमारी कुछ बातचीत है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे समय न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहते हैं कि नगर पालिका में आप चेयरमैन रहे और आपने बहुत सारा कार्य कराया, तो अभी जेब्रा पार्क बना हुआ है, उस विषय में कुछ आप बताएंगे? देखिए, जेब्रा पार्क जन सहयोग और नगर पालिका का अपना कार्य, ये दो हिस्सों में है। अजय द्विवेदी जी ने जन सहयोग लिया और हमारा भी सहयोग लिया, तो ये जो आज दिखाई दे रहा है ये दोनों की जो है ये सहयोग की परिणति है। एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि नगर पालिका क्षेत्र में कितनी दुकानें हैं? देखिए, इसकी गणना तो मैंने नहीं की, आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ एंट्री होती इसका किराया भी आता है। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में मैं थोड़ा सा संक्षेप में मैं अपनी जो इमारतें, बिल्डिंगें, दुकानें हैं, इनका मैं थोड़ा सा परिचय आपको दे दूँ। आप पीर बटावन के मुसाफिर खाने से शुरू करिए, नाले पर दुकान, आपका स्लाटर हाउस, आपका एक गरीब आवास केंद्र था, बाद में हॉस्पिटल में तब्दील हुआ, कुछ और उधर दो चार बिल्डिंगें हैं, मैं सब नहीं जानता हूँ, जर्जर हो चुकी हैं। आप आइए घंटाघर पर, लाल बहादुर शास्त्री के पास वाली ये पूरी मार्केट, आगे बढ़िए धनोखर पर आपकी अली हुसैन मार्केट, आपकी जो ये नई राम सिंह मार्केट है, ये पहले ही बाबू राम सिंह मार्केट के नाम से जानी जाती थी। ये बाबू राम सिंह की बनाई हुई एक बड़ी मार्केट थी। उसके सामने खड़खड़ा स्टैंड, उस पर भी दुकानें बनी। इसके इस साइड में जो गोकला साइड की दुकानें, ये भी नगर पालिका की। अस्पताल के बराबर इधर की साइड है, ये सब नगर पालिका की दुकानें हैं। कुछ इधर टेम्पलेट साइड में भी हैं। आप इससे फिर मुड़ करके आप छाया की तरफ जाइए। छाया की तरफ हमारी नगर पालिका की एक गेट की दुकानें नगर पालिका की। वहीं से शुरुआत होती है इंदिरा मार्केट की, बाएं हाथ पर सामने की भी कुछ दुकानें नगर पालिका की। इंदिरा मार्केट की शुरुआत बाराबंकी नगर पालिका की, इंदिरा मार्केट, पूरी इंदिरा मार्केट नगर पालिका की, जिसमें आप भी जानते हो समाजवादी पार्टी का दफ्तर, हमारी पार्टी का दफ्तर, कांग्रेस का दफ्तर, कुमार एकेडमी से लेकर के तमाम चीज़ें, तमाम प्रतिष्ठान हमारे पीछे आप चले जाइए। आवास हमारे नगर पालिका की। आप इसके बाद बढ़िए नेहरू नगर में, नेहरू नगर की पूरी कॉलोनी बाएं हाथ की नगर पालिका की, आवंटन है सबका। आप इसके बाद जाइए, पीछे चले जाइए, पीछे में कॉलोनी नगर पालिका की, यहाँ तक कि पीछे की थोड़ी बहुत प्लाटिंग नगर पालिका की, ये सब नगर पालिका की ज़मीन थी। जाइए बंकी ब्लॉक के सामने की मार्केट बनी हुई, वो नगर पालिका की। आप इसके बाद चले जाइए रेलवे स्टेशन की तरफ, मछली मंडी से लेकर के इधर इस साइड की, ये सब दुकानें नगर पालिका की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका एक्ट के अंदर आज़ादी के बाद से लेकर के जितने भी चेयरमैन हुए, उन्होंने कुछ न कुछ नगर क्षेत्र को दिया कंस्ट्रक्शन करके, और इसकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा किया। गरीबों को भी दिया, दुकानदारों को दिया, व्यापारियों को दिया, आवास जिनके पास नहीं थे उनको आवास दिया। ये गणना मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ये नगर पालिका संपत्ति के मामले में बड़ी धनवान नगर पालिका है। अगर नगर पालिका न आती तो क्या विकास न होता है? भाई, नगर पालिका न होती तो विकास कैसे होता? आप हमको बताइए, कौन बनाता है ये सड़कें? कहाँ से आते हैं बिजली के खंभे? कहाँ से आती पाइपलाइनें? आप कौन करता साफ सफाई? कौन नाली का निर्माण कराता? ये तो सब दायित्व नगर पालिका का ही है, सब दायित्व नगर पालिका का। हाँ, ये जरूर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा उस जमाने में इस जमाने में थोड़ा एक अंतर आ रहा है। और अंतर क्या आ रहा है? पहले हमारी इन कामों में प्रशंसा होती थी कि भाई राम सिंह जी ने बड़ी अच्छी मार्केट बनाई, बाबू श्रीनाथ सिंह जी ने ये बनवा दिया, और ननकाऊ भैया ने देखिए बनवाया, तो सबको
मकान भी, कॉलोनी भी दे दिए। यहाँ तक कि फरीद महफूज की दुबई, रामवीर सिंह जैसे लोगों के मकान यहाँ पर हैं। हो सकता है कि किसी बड़े नेता के प्लाट भी नगर पालिका को हों। तमाम मकान इसमें विधायक नेहरू नगर में सब रहते थे, इनके आवंटन थे। तमाम साहित्यकार, पत्रकारों के थे। ये सारा काम किसी न किसी के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा ही किया गया है। ये सड़कें सब किसी न किसी चेयरमैन के द्वारा बनाई गई हैं। ये लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट, ये सब किसी चेयरमैन के द्वारा ही है। नाली खरंजा, ये सब चेयरमैन। मेरा भी सीमा विस्तार कराया हुआ है। आज जो ये देहाती क्षेत्र है जिसको मैंने शहरी बनाया है, ये सीमा विस्तार किसकी देन है? रंजीत बहादुर की देन है। यहाँ पर 1-2 मार्केट मैंने भी दी हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इस पर पहले प्रशंसा होती थी, पत्रकार बंधु इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब थोड़ा उल्टा जमाना आ गया है। अगर इन पर सब पर ये जो थोड़े से मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कीचड़ में पैर पटकने से पूरा शरीर गंदा हो जाता है। आज के कुछ पत्रकार कीचड़ हैं, कीचड़। इन पर हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। तो इनको सब चोरी ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है आपको? महसूस इसलिए हो रहा है कि मैं विगत 10 साल से, जब से मैं चेयरमैन हूँ, एक गड्ढा हो गया, दिन भर दिखाया जाएगा। हमारी इतनी लंबी चौड़ी सड़क बनी, इतनी लाइटिंग की है, मैंने डिवाइडर पर लाइट दी है, मैंने इतना विकास कार्य किया है, गली गली कूचा कूचा मैंने पक्का कर दिया। आज तक किसी का कैमरा उस पर घूम करके नहीं गया कि नहीं, चेयरमैन साहब ने इस नगर को 10 साल पहले जो नगर था उससे उठा करके आसमान पर पहुंचा दिया। आज तक किसी के कैमरे ने घूम करके ये दिखाने की कोशिश नहीं की। हाँ, इस समय थोड़ा सा नागेश्वरनाथ चकती जेबरा, जैसे आपने पूछा, आप पहले पत्रकार हो जो मुझसे इस पर बात कर रहे हो कि ये इसमें किसका सहयोग है, कैसे बना हुआ है। देखने कोई कोशिश नहीं करता है। हमारे कार्यों को, हमारे प्रयासों को देखने कोई। मजरेपुर की गौशाला मैंने बनवाई, कूड़ा निस्तारण केंद्र मैंने बनवाया, अभी हमारे कूड़ा छांटने का केंद्र हमने बनवाया। अभी आपका क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करा। अभी अमृत योजना के तहत आपका क्षेत्र चुना गया है, उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इस 5 साल में मेरा पहले का 5 साल, जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे जनता एक बात कह रही थी, भैया बहुत आपने काम किया चेयरमैन साहब, और अभी आपको रहना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बात को, मतलब स्वीकार करता हूँ। मैं मतलब जो है, गलत बोलने का आदमी, मैं सत्य बोलता हूँ। मेरा काम कुछ वजूहात के कारण, एक तो कोरोना, और कोरोना की वजह से सरकारी धन का आवंटन उतना ना हो पाना, कुछ एक आला अधिकारी यहाँ पर आ गया जिसकी वजह से विनियमित का 18 से 20 करोड़ रुपया डंप हो गया। उनकी कुछ मानसिकता, दूरदर्शी सोच का ना होना। हालांकि हमारे अभी ये जिलाधिकारी आए, उसी चीज को उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए हमें आलापुर से लेकर के रामनगर तक कहा है प्रस्ताव तो हमारा पहले से तैयार है, पटरी बनाने की बात कही मौजूदा डीएम ने। अभी उन्होंने हमसे कहा है कि ये जो नाले का प्रस्ताव आपने 12.5 करोड़ का भेजा था, आप इसको डिजिटल बना करके लाइए, मैं इसको कमिश्नर से पास करवाता हूँ। वही चीज़ जो हमारी 3 साल 4 साल से रुकी पड़ी थी, इन डीएम ने एक नज़र में देख करके 2 तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए कहा। इन्हीं डीएम ने अभी हमारी पहली या दूसरी मुलाकात उनकी है, लेकिन उन्होंने नगरपालिका को समझा, और नगरपालिका को समझने के बाद एक बड़ी अच्छी सकारात्मक पहल कर दी। हम एहसानमंद हैं उनके, लेकिन अधिकारी जब अच्छा मिल जाता है तो काम होता है, अधिकारी जब नहीं होता तो यही मैं बताने जा रहा हूँ। ये अमृत योजना में नगर हमारा शामिल नहीं हुआ था। प्रथम दृष्टया कुछ आबादी की बात थी और कुछ और मानक नहीं पूरे हो रहे थे। हरदीपुरी जी से मैंने अपने सांसद जी उपेंद्र नावत जी के साथ में मिला, सतीश चंद्र शर्मा जी का भी लेटर पैड था, हमारे विधायकों का था, तो मानक पूरे ना होने से नहीं से, लेकिन बिल्ली के भाग से छीका टूटता है। हमारे नगर विकास मंत्री, राज्य मंत्री कौशल जी हो गए, जो हमारे पड़ोसी मोहनलालगंज क्षेत्र के सांसद हैं। उपेंद्र जी उनके साथ पारक संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। हमारी भी पुरानी उनकी परिचय थी, हम लोग गए, और ये हमारा सौभाग्य है, नगर का सौभाग्य है, नगर पालिका का सौभाग्य है कि मेरे थोड़े से ही प्रस्तावों से, प्रयासों से हमारा क्षेत्र अमृत योजना में शामिल कर लिया गया। अमृत योजना क्या है ये आम नागरिक को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार अखबारों में बयान दे चुका हूँ, हमारा छप चुका है।
हमारा अमृत योजना के तहत शहरी सुधार, सड़क सुधार से लेकर पेयजल से लेकर के कूड़ा निस्तारण से लेकर के सीवरेज से लेकर के ये सारी योजनाएं इसमें आती हैं, जो 200 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव मेरा लंबित है वहाँ पर। हम इसलिए अगले चुनाव में हैं कि अभी नगरीय सड़क मुख्यमंत्री नगरीय सृजन योजना से मैंने 13 करोड़ की मंजूरी कराई है। तो हम इसलिए चुनाव के मैदान में फिर आ रहे हैं कि ये जो कार्य अधूरे रह गए हमारे इधर, कुछ कारणों से, कुछ वजूहत से अधूरे रह गए हैं, मैं चाहता हूं ये मेरे हाथों से ही जनता के द्वारा पूरे कर दिए जाए। और जनता के द्वारा मैं अपनी बातों को इसलिए पूरा कराना चाहता हूं कि इन बातों की अभी तो न तो समझ है और न किसी की इतनी पहुंच होगी जो इन योजनाओं को ला करके शहर का विकास करा ले। नहीं तो ये आप कैसे सोचते हैं कि बार बार आप ही जीतेंगे? देखिए, जनता जिताती है, बार बार ये जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और मैंने भी जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया है। मैंने भी विश्वासघात नहीं किया और मैंने निष्पक्ष रूप से काम किया है, निष्पक्ष रूप से काम किया, बगैर भेदभाव के काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि जनता हमें क्यों नज़रअंदाज कर देगी। अभी आपने 2 तालाबों का जिक्र किया, एक तो सतोखर हो गया, दूसरा कौन सा? ये मोहारी पूर्वा के पीछे तालाब है, अम्बेडकर छात्रावास के पीछे, इनका सौंदर्यीकरण होना है। और आगे आप क्या करना चाहेंगे बाराबंकी वासियों के लिए? देखिए, बाराबंकी शहर को, देखिए, नाली सड़क खड़ंजे तक सोच रखने वाला व्यक्ति ये शहर की अच्छी तरक्की नहीं कर पाता है। हमने यहाँ तक अपने को सीमित नहीं रखा। हमने, अगर आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट, आप फैजाबाद रोड की लाइटें देख रहे हैं, आप इधर की लाइटें थे, सब LED युक्त कर दी मैंने। आपने चक्रतीर्थ देखा, आपने नागेश्वर नाथ देखा, आपने जयपुरा देखा, अभी 2 सरोवर इसी के पैटर्न पर बनने जा रहे हैं। सतोखर को भी मैं नौका विहार के रूप में, वो भी पक्का बनेगा, मोहारीपुर वाला तालाब। तो मैं तमाम पार्कें बन रही हैं। तो मैं शहर को सुंदर से सुंदरतम बनाना चाहता हूँ। नगर को मैंने बहुत पार्कें दी, ये कमला नेहरू पार्क हुआ करती थी, आप आज जिस वार्ड में चले जाइए वहाँ पर पार्क आपको मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक सोच है मेरी, एक विजन है मेरा। हम दिन रात अपने नगर की सुंदरता के लिए सोचते हैं, उसके विकास के लिए सोचते हैं, इसलिए हम सफल होते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।